कल का हमारा क्वेश्चन था मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की विदेश यात्रा में निम्न में से कौन कौन से देश शामिल हैं? ए यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे या इटली। बी यूएई, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन या इटली। सी यूएनए, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, नॉर्वे या स्पेन। डी यूएई, ब्रिटेन, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। तो देखिए यहाँ पे आपका जो मई 2026 में नरेंद्र मोदी जी ने 5 देशों की विदेश यात्रा की है वो आपके हैं यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। मैंने आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशन में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? ए 11 जून, बी 12 जून, सी 13 जून या डी 14 जून को। तो हर साल विश्व रक्तदाता दिवस जो आपका मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे, वो आपका बनाया जाता है 14 जून को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगर हम विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे की बात करें जो 14 जून को आपका मनाया जाता है, और ये 14 जून को क्यों मनाया जाता है तो इसके पीछे रीजन है कि कार्ल लैंडस्टीनर्स की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है, क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर्स ने ही क्या किया था, इन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की क्या की थी, खोज की थी, इसलिए इनके ही जयंती पे इस दिवस को मनाया जाता है। रक्त का जो pH मान है वो 7.4 होता है, जो अक्सर हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC जो अस्थि मज्जा में क्या करती हैं, बनती हैं, जिनका जीवन काल 120 दिन का होता है। वहीं श्वेत रक्त कणिकाएं जिनको हम WBC कहते हैं, ये शरीर की रोगों से रक्षा करने में क्या करती हैं, काम करती हैं। वहीं तीसरी होती है प्लेटलेट्स जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती हैं। सार्वभौमिक रक्तदाता यानी यूनिवर्सल डोनर्स जिस ग्रुप को बोला जाता है वो है आपका O। वहीं आपका सार्वभौमिक रक्तग्राही मतलब यूनिवर्सल रिसिप्ट बोला जाता है आपके AB ग्रुप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई है? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड या डी तमिलनाडु में। तो दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जो 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला आपकी आयोजित की गई है वो है आपकी उत्तराखंड में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण और उत्पादन के लिए केंद्र सरकार ने नागालैंड और किस राज्य के साथ समझौता किया है? ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी तमिलनाडु, डी बिहार। देखिए इस क्वेश्चन को क्रैक करना बहुत इजी है। अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें हमें पता है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और बिहार, यहाँ तीनों ही कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो अन्वेषण और उत्पादन नहीं होता है। तो ये केंद्र से अगर नागालैंड और किस राज्य के साथ करे तो असम का यहाँ पे क्या होता है, असम में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान निम्न में से किस महासागर में खोजा गया है? ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी अंटार्कटिक महासागर या डी आर्कटिक महासागर। तो व्हेल कब्रिस्तान जो है दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान आपका जो खोजा गया है वो खोजा गया आपका हिंद महासागर में। वहीं पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा महासागर आपका कौन सा हो जाता है, तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर हो जाता है। वहीं पे आर्कटिक महासागर सबसे छोटा आपका क्या हो जाता है, महासागर हो जाता है। ये भी हमें याद होना चाहिए। जो आपके महासागर हैं वो आपके कितने हैं, 5 हैं। सागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसमें सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है।
भारत, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देश इसी के तट पर स्थित है। तो आपका चाहे भारत हो वो हिंद महासागर के तट पर है, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये तीनों 4-5 देश कहाँ पे है? हिंद महासागर के क्या है? तट पर स्थित है। हिंद महासागर का नाम किसी देश या के नाम पर रखा गया है, ये क्वेश्चन हमसे एक हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि विश्व का एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है तो वो आपका हिंद महासागर है। और किस देश के नाम पे पड़ा है? तो भारत के नाम पर पड़ा है। इस महासागर में बहुत सारे द्वीप हैं जिसमें आपके मेडागास्कर, मालदीव्स, श्रीलंका, अंडमान निकोबार जैसे नाम प्रमुख है। वहीं अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान हाल ही में हिंद महासागर में खोजा गया है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप जो आपका कहलाता है वो मेडागास्कर कहलाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है मेडागास्कर द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। अरब और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ स्थित है जिसे वर्ल्ड बैंक द्वारा S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा 2025 कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स का भारत का सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट घोषित किया गया है? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपका कहाँ पर है जिसको भारत का क्या मिला? सर्वश्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट घोषित किया गया है। तो ये आपका जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो प्लीज जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा हाथ जरूर सेंड कीजिए, ये सब बिल्कुल फ्री है। में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक आयोजित की गई है? ए भोपाल, बी पटना, सी नई दिल्ली, डी अहमदाबाद में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 11वीं बैठक आयोजित की गई है जो कि आपकी नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और ये सवाल इस पर चर्चाओं में इसलिए रही क्योंकि जो 28 राज्य हैं, इन 28 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं आपके CM है वो सभी इसमें क्या थे? सभी इसमें उपस्थित थे। सभी CM इसमें उपस्थित थे पहली बार, इसलिए ये क्या हुई है? चर्चाओं में रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका केन विलियमसन किस देश के महान क्रिकेटर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका या डी इंग्लैंड में। तो केन विलियमसन ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस खेल से रिलेटेड है? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा। इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से क्या लिया है? संन्यास लिया है और ये आपके न्यूजीलैंड के हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? ए शूटिंग, बी टेबल टेनिस, सी फुटबॉल या डी बैडमिंटन से। तो यहाँ पे बात की जा रही है आपके जसपाल राणा जी की। तो जसपाल राणा जो आपके संबंधित थे वो थे आपके शूटिंग से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। बिंद्रा ओलंपिक में भारत के पहले व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले क्या थे? विजेता थे। ये बीजिंग 2008 में इन्होंने जीता था। वहीं लंदन ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक विजेता कौन थे? तो वो आपके गगन नारंग थे। वहीं एथेंस ओलंपिक 2004 में रजत पदक विजेता जो थे वो राज्यवर्धन सिंह राठौर थे। ये सभी आपकी शूटिंग से ही रिलेटेड हैं। वहीं भारत की प्रसिद्ध महिला निशानेबाज जो की वो आपकी कौन है? मनु भास्कर है। एयर पिस्टल स्पर्धा के युवा स्टार खिलाड़ी जो है वो आपके सौरभ चौधरी हैं। वहीं पे अगर बात करें विश्व चैंपियनशिप्स पदक विजेता महिला निशानेबाज की तो वो आपके अंजुम मौदगिल हैं। वहीं पे 100 मीटर एयर राइफल की प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है वो आपकी इला वेनेंस वॉल रिवन है। वहीं अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भारतीय निशानेबाज जो है वो आपकी अपूर्वी चंदेला है। और एशियाई खेलों में स्पर्धा
एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज जो है वो आपकी राही सरनोबत है। तो ये सभी क्या है, ये सभी निशानेबाजी यानी शूटिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस स्थान पर भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वीं ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम का आयोजन किया गया है? ए भोपाल, बी मुंबई, सी पटना या डी नई दिल्ली में? तो ब्रिक्स जिसका फुल फॉर्म आपको पता है कि इसमें कौन कौन से देश शामिल है, उन्हीं के नाम पे ये देश के इसका नाम पड़ा है। तो बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से आपका क्या है, साउथ अफ्रीका। ठीक है ना। इसकी क्या हुई है, इसकी 13वीं ब्रिक्स समिट हुई है जिसको जो अर्बनाइजेशन फोरम से रिलेटेड है, जो आपकी नई दिल्ली में हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की जीडीपी ग्रोथ का वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कितना अनुमान लगाया है? ए 6.0, बी 6.3, बी 6.6 या डी 6.9? की जो जीडीपी है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसका फुल फॉर्म होता है, उसने वर्ल्ड बैंक ने 2026-27 के लिए जितना अनुमान लगाया है ग्रोथ का, वो है आपका 6.6%। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसे हाल ही में तुर्की में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ए गौरव सिंह, बी रुद्र गौरव श्रेष्ठ, सी राहुल जैन या डी अभिमन्यु मिश्रा जी को? तो यहाँ पे बात की जा रही है आपकी तुर्की की। तुर्किया में क्या किया गया, भारतीय राजदूत के रूप में एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया, उसका नाम हमसे पूछा गया है। तो इंडियन एम्बेसडर्स टू तुर्की आपका जो अपॉइंट हुए हैं वो हुए हैं आपके रुद्र गौरव श्रेष्ठ जी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। तुर्की की बात करें अगर, तो तुर्की की जो राजधानी है वो आपकी अंकारा है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर जो है वो इस्तांबुल है। वहीं यहाँ की जो मुद्रा है, करेंसी, वो तुर्की लीरा है। राष्ट्रपति यहाँ के आपके रिसेप्स तैयब्स एर्दोगन है। वहीं तुर्की जो है एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में स्थित है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में कौन सा देश स्थित है, तो तुर्की है, या तुर्की कौन से महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में ये क्या है आपका स्थित है, ये आपको याद रखना है। बॉस्फोरस जलमरुस्थल आपका एशिया और यूरोप को अलग करता है। हाल ही में रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तुर्की का प्राचीन नाम टर्की था, जिसे आधिकारिक रूप से टर्कीस किया गया। ऑन नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वीं विधानसभा बन गया है। ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी बिहार या डी मध्य प्रदेश? तो नेवा नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला जो 33वीं विधानसभा बन गई है, वो आप याद रखिए कि अभी भाजपा ने क्या किया है अभी बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में क्या की है, अपनी जगह बनाई है। तो अभी जितनी भी चीजें लागू कर सकते हैं वो वहां पे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 65, बी 87, सी 115 या डी 127? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है आपका 127वां। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। इस इंडेक्स का जो प्रकाशन है वो इंस्टीट्यूट फॉर द इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा किया जाता है, जिसमें जीपीआई 2026 में भारत की रैंक 127वीं है। सबसे महत्वपूर्ण देश, इसमें पहला स्थान आपका आइसलैंड ने प्राप्त किया है। वहीं जीपीआई देशों में शांति, सुरक्षा, संघर्ष और सैन्यकरण के स्तर को क्या किया जाता है, देखा जाता है।
और उसके हिसाब से क्या की जाती है, उसके हिसाब से रैंकिंग प्रदान की जाती है। यह रिपोर्ट 2007 में प्रकाशित की जा रही है। ठीक है, सूचकांक में 160 से ज्यादा देशों का क्या किया जाता है, इसमें मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AN-32 विमान के देश में निर्मित किया गया है? ए रूस, बी यूक्रेन, सी फ्रांस, डी अमेरिका। 32 विमान किस देश में निर्मित है? तो रूस या यूक्रेन। तो ये आपका यूक्रेन में स्थित बनाया गया, निर्मित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के जोरहट में दुर्घटनाग्रस्त AN-32 विमान की उच्च ऊंचाई वाले एयरफील्ड हाई एल्टीट्यूड्स एयरफील्ड पर संचालन क्षमता कितनी है? ए 12,500 फीट, बी 4,800 फीट, सी 16,500 फीट या डी 18,000 फीट। तो ये जो हादसा हुआ है आपका, ये असम के जोरहाट में हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। विमान का नाम AN-32 विमान है और इसकी जो संचालन क्षमता है ये आपकी 14,800 फीट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के बेड़े में AN-32 विमानों को किस दशक में शामिल किया गया था? ए 1960, बी 1970, सी 1980 या डी 1990। ये क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिए।